जय जय श्री राम। मनहु न आनी जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। मानहु न आनी अमरपति, रघुबर भगत काजु। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपजस और परलोक में दुख होगा और शोक का समाज दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, असेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन दोष रोसु, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु। गहीन पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न द्वेष है और न वे किसी का पाप पूर्ण और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि करहि सम विषम विहारा, अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भगत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों अर्थात भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के
चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रत्यज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुरु बरबानी, सुनि सुर बर सुर गुर बरबानी। अभा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रसून हरसी सुर राउ। लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी सुनी सिद्ध सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमंगत प्रेम मनहु बहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, अपूर्व जन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमुन ही आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास अर्थात मुकाम करके भरत जी जमुना जी के तट पर आए। जमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी
जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनसे साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरत ही दिन करिबासु, अभयउ समय सम सबहि सुपासु। रातहि घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई नहीं बरनी। उस दिन जमुना नदी के किनारे निवास हुआ। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिरुनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवा में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी की सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आचे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, असुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्राम, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी का निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी, सुनी धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह बस, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़े और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सिए राम लखनु सखी। होई कि नाही कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होई कि नाही। वैबपु बरन रूप सोइया भाली, अशील स्नेहा सरिस समक चाली। गांव की स्त्री पुरुष
एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सिए संग, बेसन सो सखी सखी सिए न संगा, आगे आनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, असखी संदेहु होई यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश, और न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगणी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासुतर कतिये गण मन मानी, कहीं सकल तेई समन सयानी। तेई सराही बानी फुरबु पूजी, अबोली मधुर वचन ते दूजी। सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी सत्री मीठे वचन बोली। कही सप्रेम सब कथा प्रसंग, जय विधि राम राजरस भंगु। भरत बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाव सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया खात फल पिता दीन तजिराजु, अजात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजु। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई। भरत जी की भाईपना भक्ति और इनके असाधारण इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोष हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी की भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धान जुवती जन लेखे। हम सब सानुज भरत ही देखे,
भैन भैन धन जुवती जन लेखे, सुनि गुण देखे दशा पछिताहि, कह कई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बड़भागिनी हो गए, स्त्रियों की गिनती में आ गई, बड़भागी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग नहीं। को कह दूषण रानी नाहीन, विधि सबकी न हम ही जो दाहीन। कहम लोक वेद विधिहीना, लघुतिय कुल कर तू तिमलीना। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन एवं कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहय दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग। अजनु सिंगल बासिन भय विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों का भाग खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, असुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के श्री रामचंद्र की गुण की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और वे तीर्थ देख करके स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखान सब टूजति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त
मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जैते ही, केहि बन लखनु राम बदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरतहि देखी जन्म फल लाही। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, असुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के समान ही श्री राम जी की दर्शन की लालसा से लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, अफर कहीं सुंदर सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाऊ, मिली राम मिटी दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम सब बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए हैं, अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहा है और प्रेम बस बिहवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेई समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। श्री राम सखा निषाद ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयोस्नी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, और करिजिए जानकी जीवन रामा।
अरे देखी करही सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यश राज समाजु, जनु फिर अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी की जीवन, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में मग्न है, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत प्रेम तई समय जस, तस कई सकई न शेष। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, यह सम मिलन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेहा हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम।